प्यार, राजनीति और संघर्ष की साझी कहानी। आज हम आपको हेमंत कल्पना की उस हिट जोड़ी की कहानी सुनाएंगे जिसने झारखंड के सियासत में एक नया अध्याय लिखने का काम किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की शादी की सालगिरह सिर्फ एक पारिवारिक मौका नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति में भरोसे, संघर्ष और साझेदारी की एक मिसाल है। हेमंत सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे राजनीति में विरासत लेकर आए, लेकिन उसे निभाने का यह राह आसान नहीं था। सत्ता, विपक्ष, जांच एजेंसियां, जेल और आंदोलन, हर मोड़ पर उनकी राजनीति में कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। और इन तमाम उतार चढ़ाव में एक नाम जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, वह नाम था उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का। हेमंत और कल्पना की प्रेम कहानी कभी दिखावे में नहीं रही। सादगी, निजीपन और आपसी समझ इस रिश्ते की पहचान रही। राजनीति की चकाचौंध से दूर यह रिश्ता विश्वास पर टिका रहा और आगे चलकर झारखंड की राजनीति में भी साफ दिखा। हेमंत ने एक बार कल्पना को हमजोली कहा था, जो बताता है कि उनके बीच ना सिर्फ रिश्ते का बंधन है बल्कि एक दोस्ताना और साथी जैसा रिश्ता भी है। शादी के बाद कल्पना ने डिस्टेंस से लर्निंग की और एमबीए की पढ़ाई पूरी की और वह अपने पति के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालती रही। इस संघर्ष के साथ उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया। आज कल्पना गांडे की विधायक हैं, साथ ही झारखंड की राजनीति की सबसे पसंद की जाने वाली चेहरों में से एक हैं। खासकर महिलाओं में कल्पना का गजब क्रेज देखने को मिलता है। कल्पना की सादगी और उनका मिलनसार स्वभाव झारखंड जेएमएम किले को और मजबूत करने का काम किया है। जब हेमंत सोरेन मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, चाहे वह सत्ता से बाहर होने का खतरा हो या जांच एजेंसियां हो या जेल का दौर, तब कल्पना सोरेन सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि राजनीतिक ढाल बनकर सामने आई। कल्पना ने जब नम आंखों से नारा लगाया था, जेल के ताले टूटेंगे, तो भारी भीड़ ने आवाज दी थी, हेमंत दादा छूटेंगे। कल्पना तब मंच पर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने न सिर्फ परिवार को संभाला बल्कि पार्टी, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच संदेश दिया कि हेमंत अकेले नहीं हैं। जनसभाओं में उतरना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना और विरोधियों को सधा जवाब देना। कल्पना सोरेन ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं बल्कि संकट के समय नेतृत्व की भूमिका निभाने वाली शख्सियत है। हेमंत सोरेन की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ आदिवासी अस्मिता, झारखंड पहचान, संवैधानिक अधिकार रहे हैं। इस विचारधारा के साथ कल्पना सोरेन ने कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया। राजनीतिक गलियारों में यह आम चर्चा रही कि हेमंत सोरेन सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार है और अब उस ताकत की धुरी है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। आज उनकी शादी की सालगिरह सिर्फ एक निजी उत्सव नहीं बल्कि यह संदेश है कि राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं, भरोसे, साझेदारी की कहानी भी होती है। हेमंत कल्पना की जोड़ी ने यह दिखाया कि जब नेतृत्व अकेला नहीं होता तब संघर्ष आसान हो जाता है। हेमंत कल्पना की जोड़ी ने राजनीति में वह मिसाल कायम किया कि अगर पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा हो, एक दूसरे से अटूट प्यार हो, तो वह राजनीति में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं। देश में जब सबसे प्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची बनाई जाती है तो उसमें एक नाम हेमंत सोरेन का भी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं, परिवार और पार्टी नेताओं के साथ सामंजस्य बैठाकर काम किया। कई कार्यक्रमों में जब हम हेमंत सोरेन को कवर करने के लिए जाते हैं, सीएम आवास या फिर कहीं भी, तो हेमंत के साथ जब कल्पना की ऊंची कुर्सी लगाई जाती है तो कल्पना अभी भी पीछे से कहती है, मेरे लिए कुर्सी क्यों लगाई जा रही है। कल्पना अभी भी शायद लाइमलाइट में नहीं आना चाहती। जब हेमंत सोरेन जेल से छूटे थे तो पत्रकारों ने उनसे बाइट लेने की कोशिश की कल्पना सोरेन ने, तो कल्पना सोरेन ने कहा कि आज साहिब बोलेंगे। मतलब हेमंत सोरेन की विरासत को संभालने के लिए कल्पना सोरेन जरूर आगे आई थी, लेकिन कल्पना सोरेन ने कभी अपने आप को इस रूप में पेश नहीं किया कि वो झारखंड में हेमंत की विकल्प बनेंगी। कल्पना ने हमेशा उसी बात को दोहराया कि वो हेमंत की साथी हैं और हेमंत जी की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर आगे चल के झारखंड को और बेहतर बनाएंगी।
आज हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक विधायक, एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर जुड़ी हुई हैं। सरकार के कई कामकाज में उनका हाथ बटाती हैं, लेकिन अभी भी कल्पना की जो मेन फोकस है वो उनका परिवार है। इसकी कहानी मैं एक उदाहरण की तरह समझा देता हूँ कि कल्पना सोरेन जब जेएमएम की स्थापना दिवस को लेकर झारखंड में विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त थे, उस समय कल्पना सोरेन दिल्ली में थी, क्योंकि हेमंत सोरेन की माता और कल्पना सोरेन की सासू माँ रूपी सोरेन की तबीयत खराब थी और कल्पना दिल्ली में रहकर अपनी हेमंत सोरेन की माता जी का इलाज करवा रही थी। ये कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की हिट जोड़ी है। कभी एक प्यार, एक बंधन से शुरू हुआ यह रिश्ता आज झारखंड की राजनीति की पहचान है। यह आज उनकी सालगिरह है, लेकिन यह कहना दिलचस्प होगा, यह कहना जायज़ होगा कि अगर आज हेमंत सोरेन झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के बाहर भी सबसे बड़े आदिवासी नेताओं के रूप में अपना पहचान बना चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कल्पना सोरेन की भी हिस्सेदारी है, थोड़ा ही सही, लेकिन कल्पना ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, एक पत्नी के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक बहू के तौर पर और अब एक राजनेता के तौर पर। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा और हेमंत कल्पना की जो जोड़ी है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जोहार, जय हिंद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।